समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष रवि कुमार धानुक जी हमारे साथ प्रभारी भी मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। जिस प्रकार आज हजरतगंज से लेकर के इको गार्डन में इनको लाके डाल दिया गया है और लगातार छात्रों का उग्र प्रदर्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार पर एक बड़ा दबाव भी बन रहा है। हालांकि प्रशासन बहुत चुस्त है और लगातार जो भी छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या जो भी संगठन कर रहे हैं उनको एंटरटेन कर करके इको गार्डन में ले आया जाता है, क्योंकि ये बड़ी घटना है, छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और पिछले काफी समय से जंतर मंतर से लेके संसद भवन तक का लगातार इसमें चंद्रशेखर आजाद जी इस समय धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और हमारे साथ महानगर प्रभारी भी है। हम इनसे बातचीत करें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से जब से सत्ता में आई है, जिस तरह से व्यवहार कर रही है, चाहे अभी का मुद्दा हो, छात्रों के भविष्य का सवाल हो, चाहे वो पेपर लीक कांड हो, चाहे वो पहलवानों के साथ जो भी अन्याय हुआ हो, विपक्षों ने आवाज़ उठाई। हमारे चंद्रशेखर भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जंतर मंतर पे पहलवानों के लिए धरना दिया, सब क्या। लेकिन हर प्रकरण में आप देखेंगे ये सरकार का एक तरीका है, कोई जवाब नहीं देना है। कारण, कितने दिन बोलोगे, बोलते बोलते थक जाओगे, चुप हो जाओगे। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि बाकी लोग तो शायद चुप हो जाएंगे, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे जो लीडर हैं, वो समाज के प्रति, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो बहुसंख्यकों को, चाहे जिसके साथ भी दुर्व्यवहार होगा, अन्याय होगा, उसके खिलाफ वो हमेशा आवाज़ उठाएंगे, सड़क पे भी, संसद में भी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कितने शर्म की बात है कि छात्र इतना उग्र हो गए। उग्र क्यों हो गए कि सड़क पर आ गए, क्योंकि भर गए एकदम कि उनके सालों की मेहनत, वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर करके थक जा रहे हैं, वो एग्जाम दे रहे हैं, वो लीक हुआ जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि जिस प्रकार से जंतर मंतर पे महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और कहीं ना कहीं छात्रों के साथ मारपीट की गई है और काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें सादी वर्दी में पुलिस वालों ने अभद्रता भी की है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। सबसे पहली बात तो जो हमारे देश का भविष्य छात्र, जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करके सेलेक्ट होकर आकर अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, अपने घर परिवार को देखना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके सबके साथ इतना दुर्व्यवहार होना, इतनी बर्बरता से उनके साथ मारपीट होना बहुत ही शर्मनाक है। सरकार को कम से कम इस बात का तो एहसास होना चाहिए कि वो कितना गलत कर रही है। लाठी डंडों में कीलें लगी हुई थी, उसके वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं, उससे मारा गया। महिलाओं जो वहाँ पे बच्चियां थी, लड़कियां थी, उनके साथ किस तरह अभद्रता की गई। कुछ वीडियो फोटोज तो ऐसे आए कि उनके ब्रेस्ट को पकड़ खींच रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। और जो पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे थे, उसमें तमाम लोग ऐसे थे जो सिविल ड्रेस में थे और जिनको देख के ये लग रहा था साफ साफ वो पुलिस वाले नहीं है। वो कौन थे? इसका जवाब कौन देगा? और क्यों नहीं पुलिस ने उनको रोका लाठी डंडा चलाने से? क्या वो पुलिसमैन थे? वो किस फोर्स से थे? वो किसी फोर्स से तो थे नहीं। तो क्यों नहीं प्रशासन ने उनको रोका? इसका क्या मायने? इसका मायने ये है कि वो आरएसएस के लोग थे जो पुलिस वालों के साथ मिलकर हमारी भाइयों को, हमारी बहनों को मार रहे थे। एक छोटा सवाल है, जेपी नड्डा ने अभी एक बयान दिया है कि छात्रों के आंदोलन में जो राजनीतिक पार्टियां पहुंची हैं, कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ गलत किया जा रहा है। ये कहना गलत होगा। जेपी नड्डा जी हो या उनके कोई भी माननीय मंत्री हो या कोई भी पदाधिकारी हो, उनको तो सिर्फ अपनी बात करनी है। आप एक बात बताइए, आपके बच्चे के साथ अगर स्कूल में कोई दुर्घटना होगी, आप जाएंगे? आपसे अगर वो नहीं सुनेंगे तो आप किसी से तो कहेंगे। आप उससे कहेंगे जिसके पास ताकत होगी। ताकत का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, जिसके पास ताकत हो, जिसकी सुनी जा सके। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? किसी अपने नाते रिश्तेदार जो अच्छे पद पे होगा उससे कहेंगे, उसकी नहीं सुनी जाएगी तो फिर आखिरी में एक चारा बचता है कि आप किसी राजनीतिक व्यक्ति के पास जाइए जो सत्ता में हो या जो थोड़ी। देखा जाए तो सभी राजनीतिक पार्टी इस समय समर्थन कर रही है, फिर इस बात को कहने का क्या उचित है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप कहने का सब लोग समर्थन कर रहे हैं। बच्चों का जो भविष्य अधर में है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के साथ इतनी गुंडागर्दी, पुलिस जो है गुंडा बन के गुंडागर्दी कर रही है, उसके खिलाफ कोई तो बोलेगा। कौन बोलेगा? आम जनता कैसे बोलेगी जाकर? कौन बोलेगा? राजनीतिक पार्टी का काम क्या है? जनता का प्रतिनिधित्व करना। जनता को अगर कोई भी परेशानी आ रही किसी भी तरह की, चाहे वो छात्र हो चाहे आम आदमी हो, तो उसका प्रतिनिधित्व करना जो है जनता का, नेता का काम है, राजनीतिक पार्टी का काम है। हम लोग वही कर रहे हैं। उसको भाजपा कोई और रंग दे दे कि राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, अरे राजनीति इसमें क्या है भाई? अगर आप चाहते हैं कि राजनीति ना हो तो आप उनकी बात मानो। पेपर क्यों लीक हो रहा है? तो ये बड़ी बात है जो लगातार जो आवाज उठाई जा रही थी बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों के द्वारा कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको सवालों का जवाब मिल चुका होगा।
बने रहे प्राइम भारत से राजकिशोर बारी के साथ।